हम पढ़ेंगे इसमें। तो बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है इंसुलिन। मैंने आपको बताया था, पिछली दफा पढ़ा था कि इसके दो इफेक्ट्स होते हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। पढ़ा था? कुछ याद हो तो? नहीं पढ़ते नहीं ना आप? एक दफा पढ़ने तो याद होता है। एक्सोक्राइन का तो था कि भाई इससे जो है एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है। एंडोक्राइन का था कि इससे हार्मोन रिलीज होता है, और मेन जो हार्मोन है वो कौन सा है? इंसुलिन, ठीक है। अच्छा, अब हम पैंक्रियाज से देखते हैं कि होता क्या है। पैंक्रियाज में तीन तरह के सेल होते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे अल्फा सेल, दूसरे नंबर पे बीटा सेल और तीसरे नंबर पे डेल्टा सेल, ठीक है। डेल्टा सही लिखा हुआ है। अल्फा सेल ग्लूटागान स्क्रीन करते हैं। ग्लूटागान का क्या काम है? इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। जबकि बीटा सेल जो है वो क्या करते हैं? इंसुलिन स्क्रीन करते हैं। उससे क्या होता है? ये इंसुलिन क्या करता है? डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ठीक है। और अगला जो है वो हमने उसको जरा मजाक में पढ़ा था सोमैटोस्टेटिन से, कि ये किसी इसका नाम है इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है, लिखा हुआ है। इनहिबिटरी का मतलब कि रोक टोक करने वाला। पहले जमाने में दादा दादी जो बैठे होते थे ना, बैठे चारपाई पे होते थे, लेकिन कोई भी बच्चा अगर कुछ उल्टा सुल्टा कर रहा होता था तो उसको रोक टोकते थे। इसका वही काम है। अगर किसी के घर में दादा दादी आप भी मौजूद हो तो उन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया हो, मैंने किया हो। इंसुलिन जो है वो क्या करता है? डिक्रीज ग्लूकोज लेवल। स्टैटिन जो है वो क्या करता है? इनहिबिटरी होता है। वो हर किसी को ग्रोथ हार्मोन को भी रोक देता है कि भाई तू मेहरबानी कर, बंदा 6 फुट से निकल गया, थोड़ा सा रहम कर, ठीक है ना। तो इसी तरह इंसुलिन अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, बंदा बेहोश होने के नजदीक है, तो इसको रोक देता है कि मेहरबानी कर, तू बंद करता है अपनी सिचुएशन। और ग्लूकोज को, ग्लूकागान को जाके जगाता है कि यार ग्लूकोज मस्त जरा तेजी से ज्यादा पैदा कर। अच्छा, इंसुलिन एक तो आपने हर घर में ये बात चलती रहती है कि इंसुलिन लगवा रहे हैं, जब गोली खा रहे हैं, और हर दूसरे घर में अपना शुगर होती है। हर दूसरे घर में, हर एक क्लियर। अब आप यूँ कहें कि हर घर में एक पेशेंट को शुगर का लाजमी होता है। तो उससे क्या होता है कि इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हमने या टैबलेट की शक्ल में देते हैं, उसकी शक्ल में, गोली की शक्ल में देते हैं, या इसकी इंजेक्शन की शक्ल में। इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन ये करता है कि हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फर्ज करें ये हमारे ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल में इसमें हम होता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो है इसके बाद सेल्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं। नजदीक नजदीक सेल हो गए, बाकी इधर टिश्यूज हो गए, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज को अगर इंसुलिन नहीं रोकता है, इधर नहीं लेके जाता, ग्लूकोज हमारे ब्लड में होता है। हम जो भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, शुगर हमारे अंदर जा रही है। शुगर हमारे अंदर किस शक्ल में जाती है? किसी को याद है? हमारे अंदर शुगर किस शक्ल में जाती है? मोनोसेक्राइड की शक्ल में जाती है ना। तो उससे क्या होता है कि वो ब्लड में आ जाती है शुगर। शुगर जब ब्लड में आ जाती है, इंसुलिन क्या करता है? उसको जाके निकाल के इन सेल्स को देता है, ठीक है। इन सेल्स को कौन देता है? इंसुलिन। इधर बाहर टिश्यूज को कौन देता है? इंसुलिन। फिर हमारे ये सेल्स और टिश्यूज हमारे काम करते रहते हैं, हम बेहोश नहीं होते। अच्छा, अब होता क्या है? जैसे हम शुगर इस्तेमाल करते हैं, चीनी का हम पानी पी लेते हैं, बोतल पी लेते हैं, बोतल में बहुत ज्यादा चीनी डली होती है, चीनी या चीनी का कोई भी सब्स्टिट्यूट होगा, और मेरे ख्याल में चीनी ही होती है। तो उससे क्या होता है? हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ग्लूकोज लेवल जब बढ़ता है, आप देखें हम पानी अगर मीठा करते हैं ना चीनी के साथ, आप बच्चों का ये काम ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे अगर चीनी बढ़ाते जाए वो गाढ़ा होता जाए, ठीक है। सिमिलरली ब्लड गाढ़ा होता जाता है। और पिछली दफा मैंने आपको बताया था पिछले हार्मोन में मेरे ख्याल में, कि जैसे ब्लड गाढ़ा होता है तो ये वेसो डायलेशन काज करता है। मिसाल के तौर पर ये वाली आपकी वेसल है, वेन है या आर्टरी है, इसमें जब ब्लड गाढ़ा आएगा तो फिर इसके सिक्सर साइन बढ़ जाता है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा गाढ़ा होगा कितना होगा? अच्छा, इससे बढ़ने से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शाबाश, ठीक है। तो अब जब शुगर ज्यादा होती है तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। अगर आप किसी शुगर वाले मरीज को देखें,
उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, अब इंसुलिन का क्या काम है? अगर ये नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है आपके बीटा सेल से, नेचुरली स्क्रीन हो रहा है, क्या होता है कि वो जैसे शुगर बढ़ती है उसको डाल सेल में डाल देता है या टिश्यूज में डाल देता है। अच्छा, अगर उससे भी ज्यादा बढ़ जाए शुगर, उससे भी हम खाने में ना, मिसाल के तौर पर हम खाने में मैंने आपको पहले भी बताया था, अरब और ये बड़े सगीर वाले खाने में बस मस्त ही रहते हैं। मिसाल के तौर पर मिठाई आ जाए ना कहीं से, तो एक या दो पीसेस पे उन्हें इत्तेफा नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि हम 6 पीसेस खा लें, पूरा डब्बा ही खा लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। तो उससे क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल अचानक से बढ़ जाता है, इसकी सिक्रेशन बढ़ती है, उसको अपने अपने काम लगाता है। अच्छा, अब बढ़ गया, सेल्स में भी डाल दिया, टिश्यूज में डाल दिया, और उससे भी ज्यादा तो क्या करता है, उसको स्टोर कर देता है कहाँ पे, एडिपोज टिश्यूज में। एडिपोज टिश्यूज जो है ज्यादातर ये जो फैट होती है इनमें होते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनको रख लेता है, अगर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो इस ग्लाइकोजन में, मैंने आपको बताया था एक साइकिल होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, आपके शॉर्ट कोर्स इसलिए इसमें नहीं है। उसमें क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होके उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज आपको जरूरत जब होती है। मैंने आपको एक मिसाल दी थी बच्चे की, 2005 के 7 दिन बाद जब बच्चा डाला गया तो पता चला कि इतना मोटा था, इतना बचा हुआ, उसकी जितनी भी फैट थी ना वो कंज्यूम हो चुकी थी, लेकिन वो मरा नहीं था, वो जिंदा था, बचा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ये जो पड़ी हुई थी उसके उसमें फैट ने इस ग्लूकोज पड़ी हुई थी, वो उठा उठा के उसने उसको जिंदा रखने की कोशिश की। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं इधर इंसुलिन की तरफ। ये समझने की बात आप समझ चुके हैं, अब हम इंसुलिन की तरफ आते हैं। इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन, इट कंटेन 51 अमीनो एसिड। ऑक्सीटोसिन में कितने थे? 151, और इसमें कितने हैं? 51। ठीक हो गया। अच्छा, इट इज secreted फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस सेल ऑफ पैंक्रियास। अच्छा, लैंगरहैंस जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है। इस तरह मैंने आपको कहा था ये अन्ना एक साइंटिस्ट का नाम है, ये रेडियस साइंटिस्ट का नाम है, ह्यूमरस साइंटिस्ट का नाम है। जिसने जिस चीज का उसको क्या कहते हैं, उसको इजाद किया या दरियाफ्त किया, तो उसने उसका नाम रख दिया। और मैंने आपको मजाक में कहा था कि अगर पाकिस्तान में होते तो इसका अल्लाह नाम होता, इसका अल्लाह होता है, इसका वसूफा होता। तो इस तरह से ये लैंगर ने इनको ये सारे सेल पे काम किया, इन तीनों से जो बेसिक सेल है बीटा और डेल्टा सेल को दरियाफ्त किया, तो उसके नाम से फिर उसको ये ऑनर दिया गया कि जिसके नाम पे ये इनको रख दिया गया। अब हम जब भी पढ़ते हैं बीटा सेल ऑफ लैंगर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये स्प्लिट हो रहा है बेसिकली बीटा सेल में। अच्छा, खराबी कहाँ आती है? खराबी आपको तब आएगी, आपको शुगर तब होगी जब बीटा सेल में कोई डिफेक्ट आएगा। और बीटा सेल में अगर डिफेक्ट आए तो इसको ये मतलब एक अजीब बीमारी होती है, ये सेल एक दूसरे को पहचानते नहीं, हम खुद ही एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं इफेक्ट्स ऑन ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज एक ही चीज है, मैंने आपको पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, तीन चीज। तो कार्बोहाइड्रेट में सारा ग्लूकोज होता है, लिपिड में सारा लिपिड होता है, फैट होती है, और प्रोटीन में प्रोटीन होता है। It causes increase in the inner entry of glucose into the cells and tissues by passive, यानी सेल और टिश्यू में ब्लड से निकाल कर ऐसा ऐसा भेजेगा, पैसिव स्लो फैसिलिटेटेड डिफिजन। डिफिजन का तो पता होगा आपने, माशाल्लाह ज्यादा पढ़ रहे हैं, पता है ना? अच्छा, इधर मैंने लिख भी दिया, नकल भी मार सकते थे आप। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, उसको डिफिजन कहते हैं, यानी जब हाई, आपने मेरे ख्याल में पीछे पढ़ा भी है किसी सब्जेक्ट में, हाई कंसंट्रेशन से जो लो कंसंट्रेशन पे डिफ्यूज हो रहा बाय कैरियर प्रोटीन। ठीक है, कैरियर प्रोटीन की मदद से जो है ये क्या करता है, फैसिलिटेटेड डिफिजन करता है कहाँ, ग्लूकोज इनटू सेल एंड टिश्यू। ठीक है, ब्लड से निकाल निकाल के सेल और टिश्यू में भेज दो। अगला इसका फंक्शन है इट इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, क्या कहता है, इट इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी जितना भी आपको एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, वो क्या कौन करता है, इंसुलिन करता है। ठीक है, इट विल इंक्रीज ग्लाइकोजन स्टोरेज इन सेल्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, अब एक और बात जो पते की बात है, जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है या वाइवा में पूछी जा सकती है, जो आपके ब्लड में होगी शुगर उसको क्या कहेंगे, ग्लूकोज।
और जो आपके स्टोर में पड़ी है उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोजन। यार ये पढ़ा तो रहा हूँ मैं, इसी पे तो डिस्कस कर रहा हूँ मेरे जहाँ। तो उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोजन, जो आपके स्टोर में पड़ी है। कहाँ पड़ी है, एडिपोज टिश्यूज में। ठीक है, एडिपोज टिश्यू कहाँ होता है, फैट। ठीक है, तो इसको क्या करता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज को बढ़ा देता है जब आप ज्यादा खा लेते हैं, जब आप पूरा मिठाई का डब्बा चोरी चोरी खा जाते हैं। ठीक है, इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू फैट टू स्टोर इन एडिपोज टिश्यू। ये क्या करता है, ग्लूकोज को फैट में तब्दील कर देता है। अच्छा, अब ज्यादा है ना, ग्लाइकोजन भी बन गई, उससे उससे भी ज्यादा है, तो वो क्या करता है, आपकी चर्बी बढ़ा देता है। वो भी काउंट करता है इंसुलिन के साथ। अच्छा, ये छोटा सा बना दिया हुआ है आपका, ये 5 नंबर का। अगर आ जाता है सवाल तो इसको ही लिखना है आपने, बुक वाला नहीं लिखना। बुक से थोड़े मुश्किल लफ्ज होते हैं। ये हमारे जो एक प्रोवाइडेड आपको इंफॉर्मेशन के क्या होते हैं, नोट्स हैं, इससे आपका जो इजी हो जाएगा। इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू फैट। अच्छा जी, आप कहते हैं इफेक्ट्स ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, इस फैट में तब्दील भी कर दिया, स्टोर भी कर दिया। अब क्या करता है, फैट पे क्या करता है, it decrease lipase enzyme, thus it decrease breakdown of fat and store them into adipose tissue। अच्छा, lipase enzyme क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फैट की, आपको मोटा नहीं होने देता, वो कम करता है, ये lipase enzyme। अच्छा, अब इसको क्या करता है, इसकी सिक्रीशन को डिक्रीज करता है, कौन, इंसुलिन। और क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फैट की एंड और उनको स्टोर कर देता है, डिक्रीज कर देता है, सॉरी, फैट की ब्रेक डाउन डिक्रीज कर देता है, और उस फैट को उठा के स्टोर कर देता है एडिपोज टिश्यू में, फिर बंदा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इट प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस इन बॉडी बाय ट्रांसलेशन। याद है ट्रांसलेशन पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, डीएनए में, शाबाश। अच्छा, ट्रांसलेशन कैसे होती है, पहले होती है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगी तो आरएनए बनेगा। ठीक है, दोबारा रिपीट हो रहा है, हम इसको दोबारा से याद करें। आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से डीएनए का क्या हो जाएगा, आरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आरएनए। अच्छा, आरएनए ट्रांसलेशन की मदद से फिर क्या बनाएगा, प्रोटीन। ठीक है सर, उसमें एंजाइम कौन सा काम करेगा, पेप्टाइड ट्रांसफेरेज। ठीक हो गया ये। अच्छा, इसका आखिरी इफेक्ट जो है वो है ग्रोथ पर। ग्रोथ पर तकरीबन तमाम जो हार्मोन का इफेक्ट होता है, खास करके तो ग्रोथ हार्मोन का होता है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन जब हम सो रहे होते हैं ज्यादा काम कर रहा होता है। ठीक है, सो अच्छा, इसलिए कहते हैं जो बड़ी एज में है, जो हमारी एज में है, वो कम सोए, जो बच्चे हैं वो ज्यादा सोते हैं, क्योंकि बच्चे सोएंगे तो ग्रोथ होएगी। ठीक है, समझ आ रही है ना, हमें ऐसे तो नहीं पता चलता ना, बच्चा सोया होता है, सुबह उठता है तो उसका भी थोड़ा बहुत अकाल तो पड़ा होता है। अच्छा, it is very important हार्मोन फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। लेकिन हम तमाम ही हार्मोन करते हैं, लेकिन ये वाला और ग्रोथ हार्मोन ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया।